हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर इज अबाउट मारुति सुजुकीज न्यू एक्विजिशन। मारुति सुजुकी ने एक एआई स्टार्टअप को एक्वायर किया है जिसका नाम है सोशियोग्राफ सॉल्यूशंस। 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं मारुति सुजुकी ने इस स्टार्टअप में। बेसिकली इनका एक सॉफ्टवेयर है Dave.ai। मारुति सुजुकी रिपोर्टेडली इस सॉफ्टवेयर का यूज करेगी अपनी कस्टमर सर्विसेज को और अच्छा बनाने के लिए। मारुति सुजुकी का भी यानी कि एक तरह से डिजिटलाइजेशन होने वाला है बहुत अच्छे तरह से। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ओपन। इनके जो फाउंडर हैं आशीष अच्युथम, इन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया है कि ये 10th के बाद अपने घर से भाग के तिरुवनंतपुरम चले गए थे अपना पहला .com स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इन्होंने ये भी बताया कि शुरू के 3-4 साल तो इन्होंने मंदिर में काटे हैं। उसके बाद इनका जो ये स्टार्टअप था वो एक मीडिया ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था। दिस इज मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर जो अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं लेकिन मतलब अभी उन्हें डाउटफुल हैं या फिर कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है। अगर आप में पैशन हो तो आप कहां नहीं पहुंच सकते। आज इनका स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। डोजकॉइन के एक इन्वेस्टर ने इलॉन मस्क को स्यू किया है फॉर $258 बिलियन क्योंकि उनका कहना है कि इलॉन मस्क डोजकॉइन को अपने प्रॉफिट के लिए सपोर्ट करते रहते हैं और इसीलिए इलॉन मस्क कोई भी कंट्रोवर्सी करते हैं और डोजकॉइन की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो $258 बिलियन है इसका हिसाब इन इन्वेस्टर साहब ने ऐसे लगाया कि मई 2021 से डोजकॉइन की जितनी वैल्यू गिरी है उसका 3 गुना ज्यादा इलॉन मस्क इन्हें दें। इस पर इलॉन मस्क ने कहा है कि ही विल कीप सपोर्टिंग डोजकॉइन, यानी कि अब वो खुलेआम डोजकॉइन को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे उन पे उन्हें कोई स्यू करे या फिर उन्हें पार्शियल ही क्यों ना कहे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि एक वर्ल्ड फिगर इलॉन मस्क जैसे एक वर्ल्ड फिगर को किसी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को इतना खुलेआम सपोर्ट करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इससे क्रिप्टो मार्केट का मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? गुरुग्राम बेस्ड आईपीओ जो कि अभी 6 महीने पहले ही यूनिकॉर्न बना था, मामाअर्थ बेसिकली एक स्किन केयर ब्रांड है, ये अब अपना आईपीओ निकालने वाले हैं 300 से $350 मिलियन का और ये वैल्यूएशन सीख कर रहे हैं $3 बिलियन की। आपको बता दें कि 6 महीने पहले ही ये यूनिकॉर्न बने थे जब इन्होंने $52 मिलियन की फंडिंग रेज की थी एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1.2 बिलियन। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयंका ने लिंक्डइन अपने अकाउंट पर एक पिक्चर शेयर की है। एक रेजिग्नेशन लेटर है जो उनके एक एम्प्लॉयर ने उन्हें भेजा जिसमें लिखा है डियर हर्ष आई एम रिजाइनिंग क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा। हर्ष ने इस पर कैप्शन लिखा कि ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना चाहिए। यूजर्स ने भी रिएक्ट किया कि ये वाकई सीरियस प्रॉब्लम है और काफी ऑनेस्ट मतलब एक रीजन है। अगर किसी को किसी जॉब में मजा नहीं आ रहा तो वो क्यों इधर उधर की बात लेके। उसने लिखा कि डियर हर्ष आई रिजाइन, कुछ मजा नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले एक स्पाइस जेट एयरप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी पटना में क्योंकि रिपोर्टेडली इट कैच्ड फायर। इसके बाद इन पर सवाल उठने लगे कि क्या आपकी सिक्योरिटी है। इस पर इनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि कोई आग नहीं लगी थी जेट एयरवेज के प्लेन में। बेसिकली ये जो फायर होती है एक्सपेल करते हैं इंजन अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है या कोई बर्ड आके टकरा जाए। इसके बाद इन्होंने कहा कि वैसे भी इंजन इज ऑलवेज ऑन फायर, इट इज कॉल्ड कंबशन। तो मतलब ये पूरा इन्होंने सपोर्ट किया, एक तरह से अपना इन्होंने बचाव रखा है। लेकिन अभी भी नेटिजन्स लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं जेट एयरवेज की सिक्योरिटी को। जिस समय रशिया पर दुनिया भर के यानी और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगा रही हैं, उससे ऑयल नहीं ले रही, उसी समय पे ये रिपोर्ट आती है कि चाइना ने 1.98 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल लिया रशिया से। अभी तक चाइना मतलब एक तरह से देखा जाए तो चाइना ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया में और इन्हें सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था सऊदी अरेबिया। पर इस साल ये वाला जो रिकॉर्ड है ये चला गया है रशिया के पास और रशिया रिपोर्टेडली मई में इंडिया का भी 2nd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल था। एयर इंडिया जिसका हाल ही में दोबारा प्राइवेटाइजेशन हुआ था, दोबारा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके पहले प्राइवेट एयरलाइन थी, फिर सरकार ने अपने अंडर ले ली, फिर अभी पिछले अक्टूबर में ही दोबारा ये टाटा ग्रुप के पास गई है। रिपोर्टेडली जो एविएशन इंडस्ट्री की रिपोर्ट है उससे पता चल रहा है कि ये 200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। ज्यादातर इनमें से नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट होंगे। इससे पहले अगर आपको बताएं तो एयर इंडिया ने 2006 में 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे और तब से कोई एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा। अब 2006 के बाद अब एयर इंडिया 200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि इस समय देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अग्निपथ स्कीम के बारे में।
ज्यादातर जो युवा हैं वो इस स्कीम का पूरी तरह विरोध कर रहे हैं और देश के कई हिस्सों में ये जो विरोध प्रदर्शन थे ये वायलेंट भी हुए, हिंसा भी भड़की, ट्रेन्स भी फूकी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को 200 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। इसी बीच इंडिया के जो टॉप कंपनीज के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो या टाटा सन्स के चेयरमैन हो या Naukri.com के सीईओ हो, इन तीनों के साथ और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज के चेयरमैन हैं, ये अग्निपथ की जो स्कीम है उसे खुले आम से वेलकम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो अग्निवीर होंगे वो बहुत डिसिप्लिन होंगे, उनके पास आगे जाके काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी और बेसिकली ये तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसका विरोध जो हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है बहुत गलत है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली ये स्कीम भारत सरकार ने अभी इंप्लीमेंट की है, जिसमें जो 17.5 साल से 23 साल के जो युवा होंगे उन्हें 4 साल के लिए आर्मी में एंट्री दी जाएगी। इन 4 साल के बाद उनमें से 25% लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी 75% लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा विद 11 लाख रुपीज इन देयर हैंड। इन 4 साल में जो 6 महीने शुरू का पीरियड होगा उसमें उनकी हार्डकोर ट्रेनिंग होगी। सरकार का कहना है कि 4 साल बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, इन पे रिजर्वेशन भी होगा बाकी आर्मी के जो कैडर्स हैं उनके लिए भी, और बाकी इनके जो इन्हें कंसेशन दिया जाएगा उससे ये बिजनेस भी शुरू कर लेंगे। लेकिन जो युवा हैं उनका कहना है कि इसमें उनकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में है और इसीलिए वो इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपको अपने वीडियोस में लगातार बताते रहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जो है वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, वो अपनी एयरलाइन लॉन्च कर रहे थे जिसका नाम था अकासा एयर। अकासा एयरलाइन की पहला एयरक्राफ्ट दिल्ली में लैंड कर गया है। राकेश झुनझुनवाला ने इसकी इमेज ट्विटर पर भी शेयर की। पिछले साल आरबीआई ने एक नया रूल स्टेट किया था, टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, और ये इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई से। तो क्या है टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स? इट इज बेसिकली कि ये जो भी ऑनलाइन स्टोर्स होता है या मर्चेंट्स होते हैं वो कस्टमर्स की जो कार्ड डिटेल्स हैं, बीट सीवीवी और देयर कार्ड नंबर, वो स्टोर नहीं कर सकते। इट बार्स देम फ्रॉम स्टोरिंग दिस। और टोकनाइजेशन का इसमें क्या मतलब है कि ये प्रॉपर जो इनके मतलब एक्चुअल कोड है, सीवीवी है, एक्चुअल जो कार्ड नंबर है उसकी जगह टोकन सेव होगा। तो इससे क्या है, बेसिकली कस्टमर्स की जो प्राइवेसी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाला है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आरबीआई की ये स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं। इलॉन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट करके बताया कि ट्विटर के साथ जो उनकी $44 बिलियन की डील थी जो इस समय होल्ड पर है, वो अभी भी होल्ड पर ही है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो पाई। उनमें से एक मैटर ये है कि जो स्पैम यूजर्स का डेटा है वो इलॉन मस्क को रिपोर्टेडली सही से मिला नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो डेब्ट है क्या वो भी इनके साथ ही आएगा। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती, इलॉन मस्क की जो डील थी ट्विटर के साथ वो होल्ड पर ही रहेगी। ट्यूसडे को सेंसेक्स के लिए तो काफी अच्छा दिन रहा। 900 पॉइंट जंप किया है सेंसेक्स टू एंड एट 15,532 पॉइंट्स। निफ्टी रिक्लेम्स इट्स 15,600 पॉइंट्स। क्रेडिट कार्ड्स पर सर्टेन नॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की डेडलाइन आरबीआई ने बैंक्स के लिए बढ़ाकर 3 महीने और आगे बढ़ा दी है। अब 1 अक्टूबर है ये डेडलाइन। ये जो इंप्लीमेंट्स है वो क्या है कि जो कार्ड होल्डर होंगे, अगर कस्टमर्स खुद कार्ड को दोबारा एक्टिवेट नहीं कर रहे तो कार्ड होल्डर्स को उसे एक्टिवेट करने के लिए जो है ओटीपी बेस्ड एक कंसेंट लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि कार्ड होल्डर के कंसेंट के बिना या एक्सप्लिसिट नॉलेज के बिना जो उसकी मतलब कार्ड लिमिट है वो ब्रीच नहीं होगी। तो ये नॉर्म्स हैं, अब इन्हें इंप्लीमेंट करने की डेट्स बढ़ा के 1 अक्टूबर कर दी है आरबीआई ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में आपको हमारी मैगजीन के बारे में बताया था, ट्रेड फ्लॉक की मैगजीन, उसका भी नया एडिशन आ गया है। आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। ऑल्सो जो मैंने आपको हमारे बाकी चैनल्स के बारे में बताया था उन्हें भी सपोर्ट करिएगा, उन्हें भी अपना प्यार दिखाएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियोज में।